हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ग्रेड 3 या थर्ड डिग्री पाइल्स के बारे में। दोस्तों, थर्ड डिग्री पाइल्स क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से डेवलप होते हैं, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद इनका स्थायी समाधान या परमानेंट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि अपनी प्रैक्टिस 17 ईयर से जोधपुर राजस्थान में कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पारस होम्योपैथी। इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग बीमारियों के लक्षण, उनके कारण और होम्योपैथी ट्रीटमेंट की जानकारी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं पाइल्स के बारे में। तो पाइल्स में भी थर्ड डिग्री पाइल्स की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाइल्स या हेमरोइड जिनको बोलते हैं, वो हमारी रेक्टम के लास्ट वाला पार्ट या एनस के अंदर जो सिराएँ होती हैं धीरे धीरे फूलने लग जाती हैं और जैसे जैसे उनके ऊपर दबाव पड़ता है और ज़्यादा फूलती हैं। और जब हमारी स्टूल के दौरान या लेट्रिन पास करने के दौरान हम जोर लगाते हैं, उस जोर के कारण वहाँ पर आपको जलन, दर्द या खुजली हो सकती है, या उस पार्ट के अंदर आपको धीरे धीरे भारीपन लगने लग जाता है, या वहाँ पर म्यूकस जैसा डिस्चार्ज भी कई बार आने लग जाता है। ये पाइल्स जैसे जैसे या हेमरोइड जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं वैसे वैसे आपकी कंडीशंस डेवलप होती है। तो हम इनको जैसे प्रोग्रेस करते हैं, प्रोग्रेस के अनुसार इनको क्लासीफाइड कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल पाइल्स हैं, इंटरनल पाइल्स हैं। जैसे इंटरनल पाइल्स उनको बोलेंगे जो हमारी जो लास्ट जो रेक्टम का पार्ट होता है उसमें कुछ सिराएँ फूल के गुच्छा बना लेती हैं और वो बाहर नहीं आती, अंदर ही पड़ी रहती हैं, तो उनको बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। और जो पाइल्स एनएस वाले रीजन के अंदर सिराएँ फूलती हैं और बाहर आने लग जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। दोस्तों, इनको भी आगे सब डिवाइड कर सकते हैं, हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि किन किन कैटेगरी के पाइल्स आपके अंदर होते हैं या किस किस डिग्री के आपके अंदर पाइल्स हैं। तो उन डिग्री को कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे पाइल्स आपके प्रोग्रेस करते हैं उनकी डिग्री डिसाइड या उनकी कैटेगरी डिसाइड होती है। फर्स्ट डिग्री पाइल्स वो पाइल्स होते हैं जिनके अंदर रेक्टम के जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें पाइल्स बनते हैं, वो अंदर ही रहते हैं, बाहर आते ही नहीं हैं। ग्रेड यानी जिसको ग्रेड फर्स्ट भी बोलते हैं। ग्रेड सेकंड के अंदर वो पाइल्स होते हैं जब आप स्टूल पास करते हैं उसके साथ मस्से या पाइल्स बाहर आते हैं और स्टूल पास करने के बाद स्वतः ही अंदर चले जाते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेड 3 पाइल्स। और ग्रेड थर्ड पाइल्स वो होते हैं या थर्ड डिग्री पाइल्स वो होते हैं जब हम स्टूल पास करते हैं उसके साथ पाइल्स बाहर तो आ जाते हैं लेकिन इनको बिना पुश किए वो अंदर नहीं जाते, यानी कि हैंडली आपको उनको वापस पुश करना पड़ता है तब जाके अंदर जाते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेड 3 पाइल्स। और एक फोर्थ ग्रेड पाइल्स होता है, उसके अंदर हमेशा ही आपके पाइल्स बाहर रहते हैं, उनको अंदर करने से भी वो अंदर नहीं जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रेड थर्ड पाइल्स के बारे में। तो दोस्तों, ग्रेड थर्ड पाइल्स क्यों बनते हैं? कोई एक दिन में तो बनते नहीं है, धीरे 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 प्रोग्रेस करते ग्रेड फर्स्ट में आते हैं, ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड तक पहुंचते हैं। तो ये ग्रेड थर्ड तक पहुंचने के क्या कारण है? हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारी जो भी डिजीज़ अंदर चल रही होती है उनका सही तरीके से समाधान नहीं कर पाते हैं या उनके साथ हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। हमारे अंदर पाइल्स डेवलप हो रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हमारी डाइट के अंदर कट करते हैं, डाइट को हम उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करने लग जाते हैं, तो हमारे को रिलीफ रहता है। या कुछ शॉर्टकट ट्रीटमेंट हम ले लेते हैं, उससे हमें कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है, फिर वापस आपको महीने 2 महीने या साल भर के अंदर दिक्कत होने लग जाती है। तो यानी पाइल्स के अंदर हम शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन पाइल्स का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट से ही आप परमानेंटली ट्रीट हो सकते हैं। तो बात करते हैं कि उनके कारण क्या है। कारण को जानना इसलिए ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट के लिए कि अगर उस कारण को आप अच्छी तरीके से रिमूव कर देते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं, तो आसानी से आपके पाइल्स या कोई भी दिक्कत है वो ट्रीट हो जाती है। तो उसमें मोटे मोटे कारण होते हैं कि आपके अंदर अगर लंबे समय से डाइजेशन के अंदर डिसऑर्डर चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेट से संबंधित समस्या रहती है, लेट्रिन हार्ड लगती है या बार बार आपको मोशंस लगते हैं, उसके कारण आपकी बोल हैबिट्स जो चेंज हो जाती है उसके कारण आपको पाइल्स डेवलप होने लग जाते हैं। या आपको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, लंबे समय तक आपको बैठे रहना पड़ता है, या आप मोटे हैं, आपके अंदर डायबिटीज़ है, थायराइड की समस्या है, ऐसी समस्या हैं, या कुछ कॉमन कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी के अंदर भी कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती है, या आप लंबे समय से IBS के मरीज़ हैं, IBS के अंदर भी ऐसी समस्याएं होती है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो खानी पड़ जाती है आपको, उसके कारण भी आपके पाइल्स डेवलप हो जाते हैं, या कुछ हैवी डाइट आपको लंबे समय तक आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपको पच नहीं पा रही तो भी आपको पाइल्स क्रिएट कर देती हैं। यानी कि डिफरेंट कारण से आपको पाइल्स ये डेवलप होते हैं। अब जब पाइल्स आपके ग्रेड थर्ड तक आ चुके हैं तो आपके हमारे वीडियोज़ के अंदर काफ़ी कमेंट्स रहते हैं कि थर्ड डिग्री का पाइल्स का होम्योपैथी ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज मैं इसको क्लियर करूँगा कि दोस्तों, थर्ड डिग्री पाइल्स को मैनेज किया जा सकता है, थर्ड डिग्री पाइल्स को ट्रीट किया जा सकता है। और आपने देखा होगा जब थर्ड डिग्री पाइल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि सर्जरी के लिए
हमारे को एडवाइस किया जाता है, अलग अलग तरीके की सर्जरी करवाई जाती है। क्रायोथेरेपी है, स्टेपलर थेरेपी जो है लगा के सर्जरी की जाती है, या उनको पूरी तरीके से रिमूव किया जाता है, या सार सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर ये पाइल्स वापस बन जाते हैं, क्योंकि आपके डाइजेशन या उन कारणों को रिमूव नहीं किया जाता है जिस कारण से आपके पाइल्स डेवलप होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कारणों को जान के उनको ट्रीट किया जाए, तो आप परमानेंटली उस चीज़ का समाधान पा सकते हैं। तो ये आपकी सर्जरी क्यों ज़रूरी है या कब ज़रूरी है? जब आपके मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, या फिर आप उस लॉन्ग ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर सकते, आपको फटाफट वाला ट्रीटमेंट चाहिए, तब आप सर्जरी करवा सकते हैं। या पेशेंट की कंडीशन इतनी नहीं होती कि वो अफोर्ड कर पाए, सर्जरी के चार्ज को अफोर्ड कर पाए, या उस चीज़ को जो है कई लोग सर्जरी करवाना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए आप लॉन्ग ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, आसानी से ट्रीट भी हो सकते हैं। अब लॉन्ग ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि आपके ट्रीटमेंट को एक तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आपके अंदर क्या क्या समस्याएं डेवलप हो रही है, आपकी डिजीज़ को एनालिसिस किया जाता है, आपके अंदर क्या क्या डिजीज़ चल रही है, आपका खान पान कैसा, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। सबसे पहला है आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाता है, आपके खान पान को चेंज किया जाता है। आपको रूटीन एक्टिविटी के अंदर जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो आप हम नहीं करते हैं, तो आपको करने से वो धीरे धीरे चीज़ें आपको ठीक लगने लग जाती है। तो इस तरीके से आप कोज को रिमूव करके साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके अपने डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं या उसको ट्रीट कर सकते हैं, जिससे आपके किसी भी ग्रेड के पाइल्स हो उसमें आपको मैनेज हो सकते हैं, वो ट्रीट कर सकते हैं, और कुछ ग्रेड के पाइल्स को आप परमानेंटली ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से। पाइल्स से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड हमारा वीडियो आ चुका है, उसके अंदर हमारे पाइलोसी के बारे में एक जो मेडिसिन है उसके कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है। तो उस कॉम्बिनेशन को लेके आप किसी भी तरीके के पाइल्स के अंदर फटाफट रिलीफ पा सकते हैं, या बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ भी उसके अंदर आप ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।